रेज ऑफ होप कार्यक्रम के सारे दर्शकों को शिफाले कलीसिया नई दिल्ली की तरफ से प्रेम भरा सलाम। प्यारे दर्शकों, आप समय निकालकर इस कार्यक्रम को देखते हैं और बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं टेलीफोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा हम तक भेजते हैं। इसके लिए दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को और कलीसिया के अन्य विश्वासियों को भी रेज ऑफ होप कार्यक्रम के बारे में जरूर बताइए। बाइबल में लिखा है 3 यूहन्ना और उसकी 2 आयत में कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे ही सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। हाँ प्यारे मित्रों, रेज ऑफ होप कार्यक्रम के पीछे शिफाले कलीसिया की और मुजदास की यही चाहत है कि हमें देखने वाला प्रत्येक दर्शक आत्मिक उन्नति करे और जैसे जैसे आत्मिक उन्नति करे वैसे वैसे जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इस कार्यक्रम में जो संदेश दिए जाते हैं उसके द्वारा बाइबल सीखें, जो गीत सुनाए जाते हैं उसके द्वारा प्रभु की भक्ति में डूबें, गवाहियों के द्वारा प्रोत्साहित हो जाएं। हमारा ये प्रयास आप लोगों के सहयोग से यूं चलता रहेगा। तो आइए आज के इस एपिसोड से हम आशीष परमेश्वर के वचन में से, खास करके भजन संग्रह के अंदर से, बुक ऑफ सैम्स के अंदर से हम देखेंगे कि परमेश्वर की नजर में धन्य कौन है। हु इज ब्लेस्ड इन द आईज ऑफ गॉड। इससे पहले एक संदेश के अंदर हमने सुना कि बुक ऑफ सैम्स के अंदर, भजन संग्रह के अंदर लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करता है, धन्य है वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपना बल बनाया है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है और धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर से निर्देश पाता है या मार्गदर्शन पाता है। आज इस संदेश के अंदर हम उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और हमारा ध्यान टिका रहेगा भजन संहिता के ऊपर, बुक ऑफ सैम्स पर, और हम देखेंगे और किस किस को भजनकारों ने धन्य कहा है। हम लोगों को खुश करने की होड़ में ही ना रहें, लोगों के मुंह से वाहवाही बटोरने की कोशिशों में ही अपनी जिंदगी ना काटें, बल्कि परमेश्वर के मुंह से हम अपने लिए तारीफ सुने, परमेश्वर कहने पाए कि यह व्यक्ति मेरी नजर में धन्य है। दोबारा अपने ध्यान को ले जाएं भजन संहिता के ऊपर, कुछ और बातों को देखें कि किस व्यक्ति को धन्य क्या कहा गया है। हम देखेंगे भजन 119 और उसकी 2 आयत के अंदर वहां क्या लिखा है। वहां लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है और वचन को मानता है वो परमेश्वर की नजर में धन्य है। लिखा है 119 और उसकी 2 आयत में मैं पढ़ूंगा, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। भजन संहिता की पुस्तक जैसे हम खोलते हैं और पहला भजन पढ़ते हैं तो उसकी 2 आयत में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कौन है धन्य परमेश्वर की नजर में? वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन से, पवित्र बाइबल से, प्रभु के कलाम से प्यार करता है, जो इस बाइबल को, जो परमेश्वर के इस संपूर्ण वचन को अपने हृदय से लगा कर रखता है, जो इस कलाम से, परमेश्वर के वचन से मोहब्बत करता है, वो परमेश्वर की नजर में धन्य है। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर से सुनना चाहते हैं कि हम धन्य हैं, तो हम परमेश्वर के कलाम से प्रेम करें। बहुत सारे मसीही लोग इस क्षेत्र में बहुत कमजोर हैं। मुंह से यीशु को प्रभु कहकर पुकारते हैं, शायद किसी कलीसिया के सदस्य भी होंगे, चर्च भी आना जाना होगा, परंतु उनके दैनिक जीवन के अंदर
परमेश्वर के वचन के लिए जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं है। एक योद्धा तलवार को अच्छी तरह चलाना सीखता है। तलवार को लटकाकर घूमने में कौन सी बड़ी बात है, पर अगर आप तलवार को चलाना ही नहीं जानते, अगर आप तलवार को चलाना ही नहीं जानते तो तलवार को केवल लटकाकर अगर आप घूमेंगे अपनी कमर पे तो उससे कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। कई लोग बाइबल को घर में बहुत सजा कर रखते हैं, कई लोग बाइबल को सिरहाने पे रखते हैं, तकिए के नीचे रखते हैं, कहते हैं दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, बच्चों को डर नहीं लगेगा। प्यारे मित्रों, ऐसे मिथ्या धारणाओं में फंसे मत रहे। शैतान अगर डरता है, दुष्ट आत्माएं अगर डरती हैं तो वो बाइबल के इस्तेमाल से डरती हैं। आपके दिल में अगर परमेश्वर का वचन है, आपकी जुबान में अगर परमेश्वर का वचन है तो शैतान डरेगा। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे वचन से प्यार करता है, वो मेरी व्यवस्था से प्यार करता है, उसके पास मेरी व्यवस्था है और वो उस पर चलता है। चलेंगे कैसे अगर हम जानते ही ना हो। बहुत लोग बाइबल लेकर घूमते हैं पर यह भी उनको नहीं मालूम कि बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। उनसे पूछ लो कि पुराने नियम में कितनी पुस्तकें और नए नियम में कितनी पुस्तकें हैं तो उनको नहीं मालूम। ओबद्याह की पुस्तक निकालने के लिए अगर बोला जाए तो वो ढूंढते रह जाएंगे। प्यारे मित्रों, प्रभु के वचन से प्रेम करें, क्योंकि लिखा है धन्य है वो जो यहोवा की चितौनियों से, उसके वचन से प्रेम करता है। आगे बढ़ेंगे। इसी भजन संग्रह के अंदर लिखा है धन्य है वो व्यक्ति जिसके अपराध ढांपे गए, जिसके पाप क्षमा किए गए। हां, मैं भजन 32 की बात कर रहा हूं। सैम 32 और उसकी पहली आयत को देखिए और उसकी दूसरी आयतों को देखिए। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हमारे अपराधों का क्षमा किया जाना बहुत जरूरी है। कोई भी पापी, कोई भी गुनहगार परमेश्वर की उपस्थिति में भाग कर नहीं आ सकता और परमेश्वर से कुछ मांग नहीं सकता जब तक कि हमारे अपराध ढांपे नहीं जाते, जब तक हमारे गुनाहों की माफी नहीं मिल जाती, हम परमेश्वर की आशीषों के काबिल नहीं ठहरेंगे। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए। हमने यीशु मसीह को जब अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, हमारे पापों की माफी हमें मिल गई, हमारे सारे अधर्म ढांप दिए गए। बात सही है, पर दिन प्रतिदिन के जीवन के अंदर, हमारे विचारों में, हमारी बातचीत में, हमारे चाल चलन में, हमारे लेन देन और व्यवहार में कितनी कमियां हमसे हो जाती हैं। कहां कहां हम चूक जाते हैं, कितनी बार हम चूक जाते हैं। इन बातों का हमें एहसास होना चाहिए। हमारे विवेक के अंदर इन बातों का एहसास होना चाहिए और तुरंत हमें परमेश्वर से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। जब बुजुर्ग यूहन्ना की पहली पत्री लिखी तो वो अन्य जातियों को नहीं लिख रहा था, बल्कि वो विश्वासियों को लिख रहा है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत और पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत, दोनों आयतों को हम पढ़ें, वहां पर विश्वासियों को संबोधित किया गया है और कहा गया है यदि हम अपने अपराधों को अंगीकार करेंगे, अपने पापों को अंगीकार करेंगे, तो यीशु का लहू हमारे सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करेगा। विश्वासियों को चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें। हमारे गुनाह कहीं शैतान के लिए खुली हुई खिड़की ना बन जाए, हमारे गुनाह शैतान के लिए खुला हुआ दरवाजा ना बन जाए। परमेश्वर के लोग सिखाते हैं कि प्रभु के साथ हमारा अकाउंट बहुत छोटा होना चाहिए। वी मस्ट कीप अ शॉर्ट अकाउंट, अ स्मॉल अकाउंट विद गॉड। ये नहीं कि 1 महीने का सारा हिसाब एक बार में चुका रहे हैं। अरे मैं 1 महीने के एंड में 3 दिन का उपवास लूंगा और फिर प्रभु से माफी मांगूंगा। यह सही तरीका नहीं है। प्रत्येक दिन, हर रोज प्रभु की उपस्थिति में जाएं और कहें, अपने गुनाहों का अंगीकार करें। प्रभु, जाने में अनजाने में मुझसे जो गलतियां हुई हैं मुझे माफ कर दे। जब हम पवित्र मेज में से, प्रभु भोज में से खाने के लिए आते हैं, उस समय खास करके हम परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप फिर से करें।
अपने गुनाहों की माफी मांगे। यहां लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा किए गए। अगर मैंने और आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसके लहू के द्वारा हमारे पापों से हमें माफी मिली है, और अगर हम यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं, अगर हमें क्षमा प्राप्ति मिली है, तो हम परमेश्वर की नजर में धन्य हैं। आगे देखिए, भजन 119 और उसकी पहली आयत, Psalm 119 and verse 1। भजन 119 और उसकी पहली आयत में यह बताया गया है कि धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं, अर्थात ब्लेस्ड इज द पर्सन हु इज होली, हु इज राइचियस। धन्य है वो व्यक्ति जो पवित्र है, धार्मिकता चलता है, जो खरा है। भजन 1 पे लौट के आए, Psalm 1 verse 1, क्या लिखा है वहां पर? क्या ही धन्य है वो पुरुष, पुरुष का मतलब स्त्री भी, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। मतलब जिनके हाथ अति वेग से पाप की ओर दौड़ते हैं, जिनके पांव अति वेग से पाप की ओर दौड़ते हैं, जो पाप में जीवन का आनंद उठाते हैं, जिनके जुबान पे परमेश्वर की इच्छा के विपरीत वचन है, शब्द है, उनसे हमें अपने आप को दूर रखना है, सावधान रहना है। हम कहां बैठे हैं, कहां चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और अपने चाल चलन में हमें खराई बरकरार रखनी है, क्योंकि हम पवित्र लोग हैं, हम बुलाकर अलग किए गए लोग हैं। जैसे पहला पत्रस 2 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, हम परमेश्वर की निज प्रजा, उसके पवित्र लोग हैं। हमें हर जगह अपनी पवित्रताई को बरकरार रखना है। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसकी 15वीं और 16वीं आयत पे गौर करें। वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसकी 14वीं आयत के अंदर लिखा है, पवित्रताई के बगैर कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आप यीशु यीशु कहते रहेंगे और जीवन को जैसा आप चाहें वैसा बिताएंगे, तो आप कभी परमेश्वर की प्रसन्नता को जीत नहीं सकते, आप कभी परमेश्वर की नजर में धन्य नहीं ठहर सकते। मुझे सुनने वाले प्यारे जवान मित्रों, युवकों, युवतियों, अपनी जवानी के अंदर पवित्रताई को संभालना बहुत बहुत जरूरी है। मुझे सुनने वाले भाई बहनों, अपने दैनिक चाल चलन में, ऑफिस में, घर पर, बाहर, जहां भी हम रहते हैं, पवित्रताई को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। हमें एक अलगाव अपने जीवन के अंदर बनाना है। जैसे मछली खारे पानी में भी हो, खारे पानी के अंदर उसका जीवन है, पर उसके अंदर वो खारापन नहीं है। नाव पानी में है पर नाव के अंदर पानी नहीं है। बिल्कुल उसी तरह इस संसार में रहते हुए भी पवित्रताई को ऊंचा करना है। भजन 106 और उसकी 3री आयत में भी इस बात को बताया गया है कि अगर हम पवित्र चाल चलते हैं तो हम परमेश्वर की नजर में धन्य हैं। भजन संहिता के अंदर से आखिरी बात हम देखेंगे। भजन संग्रह के अंदर लिखा है, ब्लेस्ड इज द पर्सन हु केयर्स फॉर द वीक। धन्य है वो व्यक्ति जो निस्सहाय की मदद करता है। धन्य है वो व्यक्ति जो बलहीन की सुधि रखता है। मेरे साथ भजन 41 की तरफ चलिए, Psalm 41 और उसकी पहली आयत को पढ़िए। देखिए बाइबल में क्या लिखा है। यहां लिखा है, धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। आप इससे आगे की कुछ आयतों को भी, 2री 3री आयतों को भी आप पढ़ सकते हैं, और उसमें इससे जुड़ी हुई आशीषों के बारे में लिखा है। परमेश्वर सिखाता है कि मैं और आप मोहताजों की मदद करें, जो निसहाय हैं, जो बेसहारा है, उनके हम मददगार बने। यीशु मसीह धरती पर क्यों आए थे? बेसहारों का सहारा बनने के लिए। यीशु को जिन्होंने अपनाया है, हमारे अंदर अपने आप यह स्वभाव होना चाहिए। याकूब की पत्री बुक ऑफ जेम्स 1 अध्याय 27वीं आयत में लिखा है, सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति यह है कि कंगालों और विधवाओं की मुसीबत में उनकी सुधि लें और दुनिया
के कलंक से अपने आप को बचा कर रखें। बहुत खूबसूरत आयत है नीति वचन 19वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 17। वहां लिखा है कि जो कंगाल की सुधि लेता है, जो कंगाल की मदद करता है, जरूरतमंद की मदद करता है, वो यहोवा को अर्थात परमेश्वर को उधार देता है। He who has pity on the weak lends to the Lord। कितनी बड़ी बात है। ये ना कहें अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे मदद करूं, मैं बहुत पैसे वाला होता तो मदद करता, करोड़पति होता तो मैं बहुत लोगों की मदद करता। ऐसा मत कहिए। जो मेरे और आपके पास है, जो परमेश्वर ने मुझको और आपको सौंपा है, उसमें से कुछ निकालें और मोहताजों की, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। यहां मैं केवल धन के बारे में नहीं कह रहा हूं, बल्कि अपने समय में से निकालें। परमेश्वर ने जो आपको हुनर दी है, जो परमेश्वर ने आपको योग्यताएं दी हैं, जो वरदान दिए हैं, उन दानों वरदानों को, धन को, समय को, संसाधनों को जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करें। इसी तरह तो हम ईश्वरीय स्वभाव लोगों पर प्रकट कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे। हमारे भले काम दुनिया को दिखने पाए। भजन 41 की 1 याद रखें, क्या ही धन्य है जो कंगाल की सुधि रखता है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर की नजर में धन्य बने। लोगों को खुश करने में ही सारी जिंदगी ना बिताएं, परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर के मुंह की तारीफ पाएं। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हमने भजन संहिता के अंदर से कई सारी बातों को देखा। धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा करता है, धन्य है वो जो परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करता है। तीसरी बात, धन्य है वो जिसने परमेश्वर को अपना बल बनाया है। चौथी बात, धन्य है वो जो परमेश्वर का भय मानता है। धन्य है वो, पांचवी बात, जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है। और इस संदेश में हमने 4 बातें देखी। धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करता और उसकी व्यवस्था परमेश्वर के वचन पर चलता है। धन्य है वो जिसके अपराध ढांपे गए, जिसको पापों की माफी मिली है। धन्य है वो जो परमेश्वर की नजर में पवित्र जीवन बिताता है। अंततः हमने देखा, धन्य है वो जो कंगालों की सुधि रखता है, मोहताजों की मदद करता है। प्रभु मेरी और आपकी मदद करे कि हम परमेश्वर की नजर में धन्य बने। मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये जो वचन में से हमने सीखा है हम अपने जीवन के अंदर लागू कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, दिल की गहराई से विनती करते हैं कि जिन्होंने इस संदेश को सुना है, हमारी मदद कर कि हम प्रभु तेरी नजर में धन्य बनने पाए, तेरी प्रसन्नता को हम कमाने पाए। आज प्रभु इस संदेश को देखने वाले जितने लोग तुझसे दूर हैं, तेरे वचन से दूर हैं, व्यवहारिक जीवन के अंदर तेरा भय नहीं है, आज हमारे अंदर एक सच्चा पश्चाताप आने पाए, हम लौट कर तेरे पास आए प्रभु और तेरी नजरों में धन्य ठहरने पाए। हर व्यक्ति इन वचनों के द्वारा आशीष पाने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को कबूल किया। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपकी और मेरी, हम सब की मदद करता रहे। धन्यवाद। यीशु तेरे प्रेम ने मेरे दिल को जीत लिया। मैंने तेरी सूली पर तेरा प्यार देख लिया है। मैंने तेरी सूली पर तेरा प्यार देख लिया है। यीशु तेरे प्रेम ने
मैं खो करके पूरी तरह से अंधा था मैं, दुनिया की माया में खो करके पूरी तरह से अंधा था मैं। तेरे क्रूस ने बचा कर मुझे खड़ा किया है उजाले में। तेरे क्रूस ने बचा कर मुझे खड़ा किया है उजाले में। यीशु तेरे प्रेम ने मेरे दिल को जीत लिया, मैंने तेरी सूली पर तेरा प्यार देख लिया है। मैंने तेरी सूली पर तेरा प्यार देख लिया है। यीशु तेरे प्रेम ने राहों से तेरी मैं था बेखबर, वचन ने तेरे राह दिखाई। राहों से तेरी मैं था बेखबर, वचन ने तेरे राह दिखाई। तेरे प्रेम ने खून से धोकर पाक किया है और जोड़ा है तुझसे। तेरे प्रेम ने खून से धोकर पाक किया है और जोड़ा है तुझसे। यीशु तेरे प्रेम ने मेरे दिल को जीत लिया, मैंने तेरी सूली पर तेरा प्यार देख लिया है। मैंने तेरी सूली पर तेरा प्यार देख लिया है। यीशु तेरे प्रेम ने जीऊंगा अब मैं यीशु के लिए, उसमें है केवल मेरी खुशी। जीऊंगा अब मैं यीशु के लिए, उसमें है केवल मेरी खुशी। छोड़ूंगा ना मैं उसको कभी, जीवन भी चाहे खोना पड़े। छोड़ूंगा ना मैं उसको कभी, जीवन भी चाहे खोना पड़े। यीशु तेरे प्रेम ने मेरे दिल को जीत लिया, मैंने तेरी सूली पर तेरा प्यार देख लिया है। मैंने तेरी सूली पर तेरा प्यार देख लिया है। यीशु तेरे प्रेम ने अपना चाहिए ये दुनिया मुझे, जाऊं ना उसमें मैं कभी। अपना चाहिए ये दुनिया मुझे, जाऊं ना उसमें मैं कभी। गाऊं मैं तेरी सन्ना सदा, जीवन में मेरे बस तू ही रहा। गाऊं मैं तेरी सन्ना सदा, जीवन में मेरे बस तू ही रहा। यीशु तेरे प्रेम ने मेरे दिल को जीत लिया, मैंने तेरी सूली पर तेरा प्यार देख लिया है।
मैंने तेरी सूली पर तेरा प्यार देख लिया है, यीशु तेरे प्रेम ने। प्यारे दर्शकों, मैं आशा करता हूं आज का कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमें जरूर अपनी राय बताएं। अपने प्रार्थना निवेदन भी आप हमें भेज सकते हैं। शिफा प्रेयर टावर में हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी और हम इंतजार कर रहे हैं आपके ईमेल्स और टेलीफोन कॉल्स को पाने के लिए। जब आप हमारे नंबर पर जो स्क्रीन पर दिखाया जाता है बुलाते हैं, तो हो सकता है लाइन बिजी आए या उस समय आपका कॉल ना उठा पाएं, पर यकीन कीजिए हमारी टीम की तरफ से आपके पास रिटर्न कॉल जरूर आएगा। हमारा पता लिख लीजिए, शिफालय चर्च, RZ8M, गली नंबर 4, इंदिरा पार्क, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045। हमारा ईमेल है शिफालय SHIFALAYA shifalay@gmail.com। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देवे।